देखिए आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस देखिए लास्ट ईयर भी आपने पढ़ी थी। जैसे ये है 2x + 3y = 0। ठीक है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप ये देखेंगे x² + 4x + 3, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कौन सी है? जिन इक्वेशन में क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो, वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं? sin x, cos x, tan x, cot x, cosecant x, secant x। जिन इक्वेशंस में ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, या इनमें से कोई सा एक भी इन्वॉल्व होगा, तो उनको हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे ये है sin x = 0, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। या देख लो जैसे ये है sin x = 1/2, ये क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हम सोल्व कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको समझ आएगा। देखिए इसके लिए मैंने ले लिया एग्जांपल नंबर 18। ये कहता है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x = √3/2। देखिए पहले मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, फिर बताऊंगा ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए sin x = √3। sin x, अब √3 साइन की कौन सी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है sin π/3। मींस sin 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक है, तो देखिए sin x किसके इक्वल हो गया? sin π/3 के। तो यहाँ से x क्या आ गया बच्चों? π/3 आ गया। यहाँ से x क्या आ गया बच्चों? π/3। बट देखिए मैंने इसका ग्राफ आपको बताया था, sin x का ग्राफ मैंने आपको बताया था कि ये हर 2π के बाद अपनी वैल्यूज को क्या करता है? रिपीट करता है। हर 2π के बाद क्या करता है? वैल्यूज को रिपीट करता है। ठीक है, जो वैल्यू sin π/3 पर है इसकी, sin 60 डिग्री पे, 2π के बाद यहाँ भी ये वैल्यू क्या रहेगी? जो वैल्यू यहाँ पर है sin की, वही सेम वैल्यू यहीं पर रहेगी। उसके बाद दूसरे 2π के बाद भी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। दूसरे 2π के बाद में यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ऐसी इनफिनिटली मेनी वैल्यूज बनेंगी। ठीक है, देखिए जैसे ये अच्छा एक और देखिए, ये साइन यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे साइन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। साइन और कोसिकेंट यहाँ क्या रहते हैं बच्चों? पॉजिटिव रहते हैं। तो इस sin π/3 को देखिए, sin π/3 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ sin π - π/3। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि sin π - थीटा क्या होता है? sin थीटा। sin π - थीटा क्या होता है बच्चों? sin थीटा। तो इस sin π/3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? sin π - π/3 भी तो लिख सकता हूँ। देखिए sin x = sin π - π/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? π - π/3। दैट इज x की वैल्यू क्या आ गई? 2π/3। मींस इस इक्वेशन को सोल्व करके, इस इक्वेशन को जब मैंने सोल्व किया, एक तो x की वैल्यू आई π/3, एक x की वैल्यू क्या आई? 2π/3। इसी प्रकार देखो एक चीज और देखो, sin 2π + थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। तो इसकी हेल्प से मैं इसको sin π/3 को ये तो लिख सकता हूँ sin 2π + π/3 लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? देखो sin 7π/6। तो जहां ये देखिए π/3 की जगह, यहाँ sin π/3 की जगह मैं एक चीज और भी तो लिख सकता हूँ, sin 7π/6। तो अब ये इसके इक्वल हो गया।
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 7π/6। फिर 2π बाद एक और रोटेशन घुमा दोगे तब साइन की क्या वैल्यू आ जाएगी, यही वैल्यू एक और इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, देखो एक x की वैल्यू π/3, एक x की वैल्यू मैंने निकाली 2π/3, इसी ही इक्वेशन से एक x की वैल्यू क्या निकाली 7π/6, एक और 2π और प्लस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ये फॉर्मूला भी तो है साइन 2nπ + थीटा, ये भी क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसी इनफिनिटली मैनी वैल्यूज निकलती है। तो अगर आप नेगेटिव में जाओगे तब भी ये इसको सेटिस्फाई करता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव में बनाया है, इसी तरीके से जब आप नेगेटिव में जाओगे तब भी ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मुझे पता लगा x, इस इक्वेशन से x की क्या है इनफिनिटली मैनी वैल्यूज आ सकती हैं। उनको हम क्या बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब बात आती है प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जो 0 से 2π के बीच में लाई करेंगे। जो वैल्यू 0 से 2π के बीच में वैल्यू लाई करेगी वो क्या होगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो π/3 0 से 2π के बीच में लाई कर रही है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और देखिए 2π/3 360 120 डिग्री, ये भी क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 7/6 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो ये भी ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से होंगे जो 0 से 2π के बीच में लाई करें। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 19। ये कहता है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x = -1/√3। 10x = -1/√3। देखिए अब तक हम पिछले एग्जांपल में हमने क्या सीखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं उसकी इनफिनिटली मैनी वैल्यूज आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो हर फंक्शन 2π के बाद या ये पाई के बाद क्या करते हैं आपस अपने आप को रिपीट करते हैं। हमने ये देखा, एक तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक निकाल सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जो इनफिनिटी वैल्यूज इनफिनिटली मैनी वैल्यूज ऑफ x उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो तो क्या होंगी जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो होंगे जो 0 से 2π के बीच में लाई करेंगे। 0 से 2π के बीच में क्या करेंगे लाई करेंगे, वो क्या होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इस एग्जांपल में प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका निकाल के दिखाता हूं, फिर मैं आगे आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना भी सिखाऊंगा। देखिए 10x = -1/√3। अब 1/√3 10 की कौन सी वैल्यू होती है? ये होती है 10 30 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए -1/√3 को आप क्या लिख दोगे -10π/6। क्या लिख दोगे -10π/6। अब ये 10 देखो नेगेटिव कहाँ का होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 10 नेगेटिव एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, तो मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी 10 -10π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10π-π/6, क्योंकि ये क्या हो जाएगा π-θ, क्योंकि देखो 10π-θ क्या होता है -10θ। तो इस -10π/6 को मैं ये लिख सकता हूँ और इसी ही -10π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 2π-π/6। 10 2π-π/6 ऐसा मैंने क्यों लिख पाया, क्योंकि देखो 10 2π-θ क्या होगा -10θ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो cos और secant ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज क्या होते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो 10π-π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ -10π/6 और 10 2π-π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ -10π/6। तो देखिए इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10 5π/6 और इसको जब सोल्व करूंगा 12π
माइनस पाई, दैट इज 11 पाई/6। ठीक है, तो इस देखो यहाँ पे 10x की एक तो वैल्यू क्या देखो, ये किसके इक्वल हो गया -1/√3 के, और ये भी किसके इक्वल है -1/√3 के। -1/√3 तो इसके इक्वल हो गया, मीन्स क्या आ गया 10 5/6। ठीक है, और इसी प्रकार देखो 10x इज इक्वल टू -1/√3, ये किसके इक्वल होगा 10 11 पाई/6 के। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू आ गई 5/6 और एक आ गई 11 पाई/6। अब ये दोनों वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में क्या करते हैं, लाई करते हैं, तो ये दोनों क्या होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप इधर आगे भी जा सकते हो और बैक में भी जा सकते हो, मीन्स नेगेटिव में भी जा सकते हो, तो भी इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज मिलती जाएंगी जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई। वो अब हम फाइंड करना सीखते हैं, वो हम कैसे जनरल सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, थ्योरम नंबर फर्स्ट। ये थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या है, ये हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना सिखाएगी। देखो कैसे, क्या कहते हैं थ्योरम, फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y sin x is equal to sin y implies that x is equal to n pi प्लस में -1 की पावर n pi, n इंटू में y। यहाँ पे n कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर है। ठीक है, मीन्स अगर sin x इक्वल है sin y के, तो x इज इक्वल टू n pi प्लस में -1 की पावर n y। देखिए जैसे हमारे पास ये थे ना sin x इज इक्वल टू √3, तो यहाँ से देखो हमने क्या लिख दिया था, sin x इज इक्वल टू sin pi/6। यहाँ पे x की जगह तो x था, y की जगह क्या था pi/6, तो हम x की जगह x और y की जगह pi/6 लिख देते, तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाती, जनरल सॉल्यूशन आ जाता। ठीक है, अब इसको करने से पहले देखिए दो रिजल्ट, ये भी दो क्या है, ये भी हमारे जनरल सॉल्यूशन ही है, उनको आप कर चुके हो। हमने पीछे जब इसकी डोमेन रेंज बताई थी या एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट बताए थे, तब मैंने वो बता दिए थे। वो क्या थे, पहला था देखो इफ sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब sin थीटा 0 के इक्वल है, तो थीटा की कौन कौन सी वैल्यू पे sin की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो यहाँ से क्या हमने लिखा था, थीटा इज इक्वल टू n पाई, और n कहाँ से बिलोंग करता था, सेट ऑफ इंटीजर से, मीन sin पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0। देखो याद करो, मैंने आपको बताया था कि ऑन x एक्सिस sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैंने बताया था थीटा इज इक्वल टू n पाई। और इसी प्रकार मैंने दूसरा रिजल्ट भी आपको बताया था, cos थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई/2, और n कहाँ से बिलोंग करता था, सेट ऑफ इंटीजर पे, मींस y एक्सिस पर, ऑन y एक्सिस cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट को नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, देखो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये क्या है इसके सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन दोनों को नोट कर लीजिए, मैं इसलिए करवाऊंगा। देखिए इन दोनों की हेल्प मैं इसमें लूंगा। देखिए sin x अगर sin y के इक्वल है, यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, sin x माइनस sin y क्या हो जाएगा 0। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसका फॉर्मूला क्या था, 2 cos x + y/2 इंटू में sin x - y/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो 2 तो 0 होता नहीं, 2 तो 0 नहीं होता, तो दिस इंप्लाइज cos of x + y/2 sin of x - y/2 इक्वल टू 0। अगर देखो इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो क्या होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, मींस दिस इंप्लाइज cos of x + y/2 इक्वल टू 0, या फिर sin of x - y/2 इक्वल टू 0। अभी मैंने ये आपको ये बताया था कि अगर cos थीटा इक्वल हो 0 के, तो दिस इंप्लाइज थीटा क्या होता है, 2n + में 1 पाई/2, और जहाँ पे n कहाँ बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर से, तो
तो देखिए यहाँ पे cos ऑफ x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 0 है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है x प्लस वाई बाई टू, तो दिस इम्प्लॉइज x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू, यहाँ पे n बिलोंग करता है z से। देखो cos थीटा इक्वल है 0 के, तो थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता था, यहाँ पे हमने थीटा की जगह क्या रख दिया x प्लस वाई बाई टू। और इसी प्रकार देखो एक रिजल्ट ये था कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लॉइज थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू n पाई, और जहाँ n कहाँ बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n प्लस में 1 पाई, जहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर है। ठीक है, और 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मींस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, देखिए यहाँ से x क्या हो गया 2n प्लस में 1 पाई माइनस वाई, जहाँ पे n बिलोंग करता है z से, और ये क्या होगा देखो y इधर जाके पॉजिटिव 2n पाई प्लस में y n बिलोंग्स टू z। अब देखो n को चाहे यहाँ पे पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव पुट करो, हमेशा ओड ही बनेगा। 0 पुट करोगे तो पाई, और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 3 पाई, 2 पुट करोगे तो 5 पाई, माइनस का पुट करोगे तब भी यहाँ क्या बनेगा ओड बनेगा। अब मैं इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके लिखूंगा, क्या करूंगा कंबाइन करके लिखूंगा। देखो यहाँ पे nz से बिलोंग कर रहा है 1 2 3 0 -1 -2 -3, चाहे इधर की वैल्यू पुट करते जाओ चाहे इधर की वैल्यू पुट करते जाओ, ये हमेशा ओड बनाएगा। 1 पुट करोगे 3, 2 पुट करोगे 5, 3 पुट करोगे 7, 4 पुट करोगे 9, तो यहाँ पे हमेशा ओड बनाएगा, और यहाँ पे हमेशा इवन बनाएगा क्योंकि 2n की फॉर्म में है। ठीक है, तो देखो मैं इसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, कैसे लिखा देखो मैंने इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू 2n प्लस में 1 पाई, इसको मैंने लिख दिया इस माइनस को -1 की पावर 2n प्लस में 1 y, जहाँ पे n बिलोंग करता है z से। देखो यहाँ ओड बनेगा, और -1 की पावर ओड क्या बनाएगी माइनस बनाएगी, और यहाँ देखो इसको मैंने कैसे लिख दिया x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस में -1 की पावर 2n y, n बिलोंग करता है z से। देखो यहाँ पे मैंने -1 की पावर 2n लिख दिया, यहाँ पे 1 पुट करो 2 पुट करो कुछ भी करो, हमेशा -1 की पावर क्या बनेगी इवन बनेगी, और जब -1 की पावर इवन बनेगी तो ये क्या बनेगा प्लस होगा। अब इन दोनों को देखो कंबाइन करके मैं लिख रहा हूँ, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की पावर n इनटू में y, जहाँ n बिलोंग करता है z से। देखो n z से बिलोंग कर रहा है, n की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3, और नेगेटिव में भी हो सकते हैं -1 -2 -3। ठीक है, 0 पुट करोगे तो 0, ठीक है, और -1 की पावर 0 ये क्या y बन जाएगा। ठीक है, 1 पुट करोगे पाई -1 की पावर 1, ये नेगेटिव हो जाएगा, तब ये चल पड़ेगा। जब ओड नंबर चलेंगे मींस जब चलेंगे 1 3 5 7 9, तो ये रिजल्ट बन जाएगा, और जब इवन चलेंगे मींस 2 4 6 8 10, तब ये रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया, और कैसे लिखा ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मींस जहां हमें sin x इज इक्वल टू sin y मिलेगा, तो दिस इंप्लॉइज x क्या हो जाएगा n पाई प्लस में -1 की पावर n y, n बिलोंग करेगा z से। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो जनरल सॉल्यूशन है ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन को भी कंटेन किया होगा, 0 से 2 पाई की वैल्यू को भी क्या करेगा कंटेन करेगा, इसी में से निकल जाएंगे सभी वैल्यूज जो x और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, सभी वैल्यू यहां से निकल जाएंगी। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू भी कंटेन्ड होगी, इसमें कोस के लिए भी है दूसरी थ्योरम का। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y cos x is equal to cos y implies x is equal to 2n pi plus minus y n belongs to z। मीन्स अगर cos x इक्वल होगा cos y के, तो x क्या होगा 2n pi plus minus y n belongs to z। अब देखिए इसका सोल्यूशन देखिए,
कोस ऑफ एक्स, मैं इसको इधर ले आया तो ये क्या होगा, कोस वाई क्या होगा, माइनस का इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास इसका फॉर्मूला है -2 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 2 इनटू में साइन एक्स माइनस वाई बाय 2 इक्वल टू 0। अब -2 तो 0 हो नहीं सकता, तो इन दोनों की प्रोडक्ट ही 0 होगी। दिस एम्प्लॉइज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाय 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 के इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। दिस एम्प्लॉइज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, या फिर और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये आइडेंटिटी हमने, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने सोल्व करने सीखी थी कि साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा क्या होता है, n पाई। थीटा क्या होता है बच्चों, n पाई। तो यहाँ देखो साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इक्वल टू 0 है, तो दिस एम्प्लॉइज एक्स प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू n पाई, और जहाँ n कहाँ बिलोंग करता है, z से। इसी प्रकार x माइनस वाई बाय 2 इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर। अब तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, और x क्या हो जाएगा 2n पाई माइनस वाई। वाई इधर आगे क्या आ गया, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा देखो, x इज इक्वल टू सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, जहाँ n बिलोंग करता है z से, और यहाँ पे हमने लिखना था n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। तो दिस एम्प्लॉइज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस में y, जहाँ n बिलोंग करता है z से। अब इन दोनों को कंबाइन करके सीधा लिखिए दो, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, जहाँ पे cos x cos y के इक्वल होगा तो x क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग्स टू z। एक 10 का और मैटर है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है, प्रूव दैट इफ x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मींस x और y ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होने चाहिए, मींस 2n प्लस में 1 पाई बाय 2 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। देन 10x इज इक्वल टू 10y इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस में y, जहां n बिलोंग करता है z से। अब इसने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 क्यों कहा है, क्योंकि 10 पाई बाय 2 पे 10 पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, मींस पाई बाय 2 पे फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। देखिए क्या से 10 ऑफ x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। अब cos x क्या होता है 2n प्लस में पाई बाय 2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे क्या होता है 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 10 ऑफ x माइनस 10 ऑफ y। अब ये तो आइडेंटिटी मैंने बताई नहीं, मैंने तो आपको ये आइडेंटिटी बताई थी 10 ऑफ x माइनस 1, इसकी आइडेंटिटी बताई थी। तो इसको कन्वर्ट कर लो, साइन x अपॉन कोस x माइनस में साइन y अपॉन में कोस y इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लो, कोस x इंटू में कोस y। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस y। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन कोस y माइनस, इसको इससे डिवाइड करोगे कोस x, मीन्स ये क्या बचेगा, या कोस x को पहले लिख लो, कोस x साइन y इक्वल टू 0 अपॉन 1। अब ये इधर जाए क्या हो जाएगा, 0 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा, मीन्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, मीन्स क्या बचेगा, साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y इक्वल टू 0। अभी किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ x माइनस वाई, साइन ऑफ x माइनस वाई। साइन ऑफ x माइनस वाई क्या होता है, साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y। अब हमारे पास क्या आ चुका है बच्चों, साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0, मीन्स ये किस फॉर्म में, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू n पाई। तो x क्या हो जाएगा, n पाई प्लस में y
जहां n बिलोंग करता है z से और n बिलोंग करता है z से, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर tan x इक्वल टू tan y होगा तो x क्या होगा n पाई प्लस y, जहां n बिलोंग करेगा z से। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना भी सीखा और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड करना सीखा।